हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो तुम सब। तो कैसा गया तुम्हारे एग्जाम्स। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, उनके एग्जाम बहुत बढ़िया गया सर, जितना बताया था उसमें से बहुत सारा आया भी है। दिखाता हूँ क्या क्या आया है, क्या क्या गलतियां बच्चों ने करी है ना पढ़कर उन चीजों में से। अब अगर हम एमसीक्यूज देखेंगे पहले, तो इसमें अगर आप देखोगे, रामा इज अ फार्मर, शी नीड्स लोन फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन विल बी बेनिफिशियल फॉर रमा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ बैंक, एग्रीकल्चरल, ट्रेडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप या गवर्नमेंट। इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर वाला एक ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन किसमें नहीं है ये बताओ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला राइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, कहां का क्राइटेरिया होता है, यूएनडीपी। तो सेकंड का क्या हुआ, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम यहां बात करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, स्टिमुलेटिंग फॉर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब सिर्फ वो ये नहीं करती, ये नहीं करती, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आंसर सी एग्जैक्टली। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जिसे हम NREGA, ये मैं बता चुका था ऑलरेडी। इसका आंसर होगा पहला 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। आगे अगर हम देखते हैं इस वाले में, रुपीज इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, ट्रू, बट डब्ल्यू नहीं देखता है, आरबीआई देखता है। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही। अब फर्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। अगर हम ऑड वन की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड, यूनिलीवर लिमिटेड, ये तीनों ही प्राइवेट फर्म है, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की है। इस वजह से ऑप्शन क्या आएगा सिक्स का, डी। सेवेंथ में अगर आप देखोगे रामचरितमानस, तुलसीदास जी कहां पर है, सी का फर्स्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकली, जो इवेंट्स हुए हैं कब कौन सा हुआ, तो देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931, सेवन कमीशन इंडिया 1928, बिगिनिंग ऑफ डांडी मार्च 1930 एंड इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा 1922। तो अगर हम मार्क करेंगे तो 1922 फर्स्ट, फिर आएगा सेवन कमीशन, देन बिगिनिंग ऑफ डांडी मार्च और लास्ट में आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर कौन सा होगा, बी। सेट्स में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं तो उस हिसाब से आप मैच कर सकते हो किस सेट में किस जगह पर ये है, और बता सकते हो कमेंट में तुम्हारे एमसीक्यूज में कितने मार्क्स आए हैं। अब इन द 17th सेंचुरी सिटी एल डोराडो इन साउथ अमेरिका। एल डोराडो कहां पर आया है, केजीएफ में भी यूज हुआ है, अगर तुम्हें याद हो तो ध्यान से देखा करो इसके मूवीज। मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था उसमें बताया था लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब सिटी ऑफ गोल्ड, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग रीजन ऑफ इटली इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्लूजन इन द यूनिफाइड इटली। तो पहला क्या हुआ, सर्देनिया, सेकंड सिसिली और लास्ट ये ऑप्शन नंबर 1, कौन सा होगा, बी पार्ट, राइट। 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, कौन कौन से असर्शन, देयर वाज सिविल वॉर इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है, एक्ट वाज पास्ड इन 1956, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, अब अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, ये बताया था, बट ये रीजनल पार्टी जिन्होंने दे दिया है, जिसका बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा। मैंने मेल भी कर दिया है, फोटोज यहाँ पर डाल दूंगा, जो जो चीजें मैंने बताई थी प्रूफ्स के साथ डालूंगा, क्या क्या बताया था, क्या क्या आया है, राइट। मिनिमम 15 तो आई हैं, सब हटाओ, 15 तो आए हैं, 20 तो छोड़ दो, 15 आए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द यूनियन लिस्ट, ये भी बताया था यूनियन लिस्ट पढ़कर जाना। उसमें सिर्फ एक चीज देखो, डिफेंस आया है, डिफेंस यूनियन लिस्ट, राइट, तो कौन सा होगा, डी। अगर हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे जो इशू आया था वो कहां हुआ था, राजस्थान पे नहीं आया था, गुजरात और महाराष्ट्र पे आया था, राइट। जब लोगों को डिवाइड किया गया था किस बेसिस पे, स्टेट्स को, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्गर, राइट। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजी। अब
तुम किसी और स्टेट में हो जहाँ तुम्हारी लैंग्वेज ही नहीं है, क्या तुम वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभाल पाओगे? नहीं ना, राइट। थर्ड देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज वीकेंड द फेडरल स्ट्रक्चर। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो 1, 2 और 3, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किसमें है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें, हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग एलाइट्स, नहीं। इट प्रमोट टेंडेंसी ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, नहीं। इट इंक्रीज द इंडिविजुअलिज्म, नहीं। पहला वाला सही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, बेल्जियम में जो चीज हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ था। फॉलोइंग मेजोरिटेरियन पॉलिसी, नहीं, एक गलत। अगर एक गलत हो गया आगे बढ़ने के लिए नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहां है। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर मध्य प्रदेश आएगा, ये पढ़ा दिया था एक दिन पहले ही क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट, read the characteristic given in the box and indefinite type of coal. This is low grade brown coal. Principal reserve are in Neyveli in Tamil Nadu. It is the soft with high moisture content. ये कहां पर है और कौन सा है? ये लिग्नाइट। कहां है? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर पढ़ा दिया था, हम किसको बोलते हैं? गोल्डन रेवोल्यूशन, जूट, एग्जैक्टली यहां पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आया था, जिसमें अगर हम देखें सलाल बीच पे बना है, नहीं जनाब। नागार्जुन सागर का बना है, कृष्णा पर यहाँ पर नहीं बना है। हेराकुड का बना है, गोदावरी पे बना है, या महानदी पे बना है, महानदी। अगर ये तीनों ही गलत हैं तो सही कौन सा हुआ? गांधी सागर चंबल, क्योंकि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसमें ये भी उस प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इसी के साथ एमसीक्यूज की समाप्ति। आगे हम आपको बताएंगे और कौन से क्वेश्चंस थे डिस्क्रिप्टिव में जो ऑलरेडी बता दिए थे और उनके नीचे लिख दिया था कि 500% आएंगे ही आएंगे। तो लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करो बैकबेंचर का ज्ञान।